थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स बेसिकली दो टर्म से मिलकर बनी हुई है, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन। इन ब्रीफ थर्मोडायनामिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली 4 फंडामेंटल लॉज पे बेस्ड है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। दीज ऑल लॉज आर एक्सपीरियंस्ड बेस। ये आनुभाविक हैं, अनुभव पे बेस्ड हैं। इन सभी लॉज के बारे में हम आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है वो जनरली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के लिए यूज की जाती है, जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के लिए थर्मोडायनामिक्स का यूज नहीं किया जाता। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपकी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड नहीं होके बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स पे डिपेंड करती हैं। तो इस थर्मोडायनामिक्स हमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लगता। अब हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशंस यही है कि ये केवल और केवल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के लिए यूज की जाती है। इससे हमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। थर्मोडायनामिक्स हमें ये तो बताती है कि कोई भी प्रोसेस होगी या नहीं, इसकी फिजिबिलिटी कितनी है, बट किस रेट से होगी इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स से हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस की मैकेनिज्म के बारे में भी कोई कुछ नहीं बताती। अब हम बात करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले इसमें दो टर्म्स आती हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सिस्टम होता है आपका द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ सेलेक्टेड और चूजन फॉर थर्मोडायनामिक स्टडी, यानी कि ब्रह्मांड का वो भाग या वो हिस्सा जो थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए चूज किया गया है, सिस्टम कहलाता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल सराउंडिंग्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है वो सभी आपका सराउंडिंग्स कहलाते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एक दूसरे से रियल और इमेजनरी वॉल्स के द्वारा सेपरेट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम्स की। तो टाइप ऑफ सिस्टम्स को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। कंपोजिशन के अकॉर्डिंग सिस्टम्स दो तरह के हो सकते हैं आपके, फर्स्ट होमोजीनस सिस्टम एंड सेकंड हेट्रोजीनस सिस्टम। होमोजीनस सिस्टम यानी कि समांगी तंत्र। तो समांगी तंत्र आपका वो तंत्र होता है जब आपका सिस्टम के प्रत्येक पार्ट का कंपोजिशन एक जैसा हो। जैसे कि आपका सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर हम देखते हैं तो उसके ईच एंड एवरी पार्ट का कंपोजिशन एक जैसा होता है, तो वो कैसा सिस्टम है, होमोजीनस सिस्टम है। मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, अगर दो गैसों का कोई मिक्सचर है तो वो हमेशा उनका कंपोजिशन ईच पार्ट का एक जैसा आएगा, तो दैट इज होमोजीनस सिस्टम। हेट्रोजीनस सिस्टम, विषमांगी तंत्र वो होते हैं जब आपके सिस्टम के ईच पार्ट का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट आए। तो जैसे कि मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स, अगर हम ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन बनाएं तो उसके ईच एंड एवरी पार्ट का कंपोजिशन अलग अलग आएगा। तो ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन हेट्रोजीनस सिस्टम है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मास एंड एनर्जी एक्सचेंज, यानी कि अपने सराउंडिंग्स के साथ मास और एनर्जी एक्सचेंज करने के आधार पे सिस्टम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम एंड थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम।
जो ओपन सिस्टम होता है, खुला तंत्र होता है, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ या सराउंडिंग्स के साथ मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज कर सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि बॉइलिंग वाटर इन ओपन बीकर, हॉट टी इन ओपन कप। तो अगर बॉइलिंग वाटर है बीकर में तो धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। दैट मीन्स वो हीट का एक्सचेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग्स के साथ में, एंड मास का एक्सचेंज भी कर रहा है बिकॉज वाटर एवापोरेट होके सराउंडिंग्स में जाएगा। सेकंड है क्लोज सिस्टम। जब हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम अपने सराउंडिंग्स के साथ में केवल एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, ना कि मास का। जैसे कि बॉइलिंग वाटर इन क्लोज्ड बीकर, बीकर को अगर क्लोज कर देंगे तो वाटर इवापोरेट होके सराउंडिंग्स में नहीं जा पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वाटर ठंडा हो जाएगा। दैट्स मीन हीट का एक्सचेंज तो हुआ है बट मास का एक्सचेंज नहीं हुआ। आइसोलेटेड सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है जब आपका सिस्टम सराउंडिंग्स के साथ ना तो हीट का एक्सचेंज कर सके और ना ही मास का एक्सचेंज कर सके। तो ऐसा सिस्टम आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जैसे कि टी इन थर्मस फ्लास्क, वाटर इन थर्मस फ्लास्क। तो थर्मस फ्लास्क आपका हीट को भी एक्सचेंज नहीं करने देता सराउंडिंग्स के साथ में, और वो बंद है, क्लोज है, इसलिए मास का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं हो पाता।